खर्चा चल सके, हम लोग पढ़ लिख सके, आगे बढ़ सकें, कुछ अपने जीवन के लिए कुछ कर सकें। कैसे जिए खाएंगे? भरोसा है न्यायपालिका पर? हाँ, भरोसा है। न्याय मिलेगा आपको? मिलेगा सर, मिलेगा न्याय। देख सकते हैं दलित परिवार बार बार चंद्रशेखर रावण जी से गुहार लगा रहा। भैया जी आप आइए, न्याय दिलवाइए इस परिवार को, ताकि ये परिवार जो है उन्हें कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे। आर्मी के ऊपर आपको विश्वास है कि नहीं? हाँ भैया, विश्वास है उनके ऊपर। हाँ, पूरा विश्वास है और उम्मीद भी करते हैं उनसे कि वो हमारा सहयोग करेंगे, जरूर करेंगे। हम लोग चाहते हैं चंद्रशेखर रावण भाई हम लोग के घर जरूर आए। हाँ, तब पूरी उम्मीद है कि चंद्रशेखर रावण भाई आएंगे तो हम लोग को न्याय जरूर दिलवाएंगे। हाँ, चैनल के माध्यम से चंद्रशेखर रावण जी हम आपसे आग्रह करते हैं, ये परिवार यहाँ की जो बेटियां हैं आपसे हाथ जोड़कर गुहार लगा रही हैं कि भैया आप आइए, हमारे द्वार पर आइए और न्याय दिलवाइए। आपकी बहुत सख्त जरूरत है यहाँ पर, आप आकर न्याय दिलवाइए। हालत हुई है, ये क्या कमा सकते हैं, कमाने की स्थिति में हैं? बताइए, जिस घर में 5 बेटियां हो और जो एक भाई हो वो भी इस बुरे कंडीशन में हो, तो क्या लगता है परिवार अब किसके सहारे रहेगा? सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं फराटा न्यूज 24। इस समय हम आजमगढ़ जिले के अंबारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरैया कला गांव में मौजूद हैं। यहाँ एक दलित व्यक्ति जो है दुबई में, उसकी जो है रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, लेकिन अभी तक इस परिवार को ना ही वो व्यक्ति का शव यहाँ पर आया है और ना ही इस परिवार को किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता मिल पाई है। आप देख सकते हैं, इनके चेहरे को देखिए, इनके मासूमियत को देखिए। एक दलित परिवार है, एक गरीब परिवार है, ये किसके सहारे रहेगा? अब इनके जिंदगी को आगे कौन चलाएगा? बताइए, एक पिता जिसके घर में 5 बेटियां और एक बेटा हो, और उस पिता की अचानक मौत हो जाए, सोचिए 5 बेटियां और एक बेटा किसके सहारे रहेंगे? सोचने वाली बात यही है। तो क्या आपको लग रहा है पुलिस प्रशासन इसमें सहयोग दिखा रही है? पूरा सहयोग कुछ नहीं दिखा रही है पुलिस प्रशासन। यही बोल रही है कि जब रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद ही हम लोग कुछ बोल सकते हैं और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। कुछ ये नहीं बता रहे कि हम आपको आर्थिक मदद दिलवाएंगे, कुछ पैसा दिलवाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि बॉडी आ जाने के बाद मतलब कि कुछ हम लोग जब वहाँ से बॉडी आ जाएगी, वहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे, इसके पहले हम कुछ नहीं कर सकते। यही बोल रहे हैं। ऐसा कुछ बयान मत करो आप लोग, जैसे कि जहाँ पे कुछ आप ही लोग को भारी पड़ जाए, फंस जाए, तो इसमें हम क्या भारी पड़ेंगे? क्या बयान कर रहे हैं? हम तो अपना न्याय मांग रहे हैं, बाकी हमको क्या भारी पड़ेगा इसमें? हम क्या गलत बोल रहे हैं? आपको वैसे भी उजड़ गई है। हाँ, वैसे भी उजड़ गई है, तो हम इसमें अभी क्या अपने आप को हम नुकसान पहुंचाना चाहेंगे कि जो हमारे पास बहुत कुछ है हम अपने ऊपर आफत लेंगे? हम तो खुद ही आफत से लड़ रहे हैं, अभी हमको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसा क्यों सोचेंगे? दोस्तों, ये दलित परिवार है, लेकिन जहां भी दलित के साथ कुछ भी गलत होता है तो भीम आर्मी के जो प्रमुख चंद्रशेखर रावण जी जरूर पहुंचते हैं, लेकिन अभी तक इस दलित परिवार के साथ जो भी कुछ हुआ है, ना ही भीम आर्मी के कोई भी कार्यकर्ता इनका सहयोग कर रहे हैं, ना ही कोई व्यक्ति अभी तक इनके द्वार पर पहुंचा है कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे, हाँ हम आपको आर्थिक मदद दिलवाएंगे, या फिर जो शव है उसको हम वहाँ दुबई से जो है यहाँ पर ले आएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? भीम आर्मी के लोग क्या कह रहे हैं? इसमें कुछ सहयोग कर रहे हैं? कुछ सहयोग कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, कुछ सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। कल आए थे, वही बोले हैं कि मतलब कि जब तक बॉडी नहीं आएगी, बॉडी आएगी उसमें जो रिपोर्ट आएगा उसके मतलब कि उसके ही जरिए मुकदमा होगा, सब कुछ होगा। अभी कुछ नहीं बोले वो लोग। हाँ, अभी कुछ नहीं बोले हैं। नहीं, पुलिस लोग आए थे, वो लोग बोले थे कि मतलब कि उसके जरिए होगा। सब लोग सर यही कह रहे हैं, जब तक कि बॉडी नहीं आएगी तब तक आप लोग शांत रहिए, कुछ मत करिए। तो क्या आप लोग चाहती हैं कि चंद्रशेखर रावण आपके घर पर आए? यस सर, हम लोग चाहते हैं चंद्रशेखर रावण भाई हम लोग के घर जरूर आए। हाँ, क्या आपको लगता है उन्हीं से आपको न्याय मिलेगा और किसी से नहीं? हाँ सर, क्यों नहीं लगता, पूरी उम्मीद है कि चंद्रशेखर रावण भाई आएंगे तो हम लोग को न्याय जरूर दिलवाएंगे। हाँ, और कोई नहीं दिलवा पाएगा? नहीं सर, किसी का आस नहीं दिख रहा है हम लोग को। पुलिस के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि वहाँ जाओ, यहाँ से जाते हैं तो बोलते हैं वहाँ जाओ, अपने थाने पे यही भाग दौड़। भीम आर्मी के ऊपर आपको विश्वास है कि नहीं? हाँ भैया, विश्वास है उनके ऊपर। हाँ, पूरा विश्वास है और उम्मीद भी करते हैं उनसे कि वो हमारा सहयोग करेंगे, जरूर करेंगे। चंद्रशेखर रावण जी से क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि भैया इस मामले में जो कुछ है वो हमको न्याय दिलाएं और हमारे पापा का बॉडी हम लोग को मिल जाए, और उसके आगे जो हमारी बहनें हैं पढ़ाई
लिखाई सब छूट गया है उनका, तो पढ़ाई लिखाई में उनसे हम मदद मांगते हैं कि हमारा सहयोग दिलवाएं कि उनकी पढ़ाई लिखाई भी थोड़ा हम कर सकें और इस टाइम पे खा जी सके, क्योंकि हमारे घर में अभी खाने पीने का भी बहुत प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ के जो भीम आर्मी वाले आए भी थे ना कुछ, तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? आए हैं, वो लोग बोले कि हम सहयोग करेंगे, अभी जो है कि पापा का बॉडी आ जाएगा। कोई तो ठोस बात बोले हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बात हुआ है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगी चंद्रशेखर रावण के? हम यही कहना चाहेंगे कि चंद्रशेखर रावण भाई एक बार हमारे घर पे आएँ और हमारी घर की हालात देखें, हमारी कंडीशन देखें। हमारी सर मतलब कि सर हम भी तो नहीं पढ़ाई करते, घर की हालात ऐसी हो गई थी सर, हम भी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया हाई स्कूल पास करके। हमारी 2-3 बहनें सर, अगर हम लोग नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं तो कम से कम हमारी ये बहनें ही पढ़ लें। हमारे पापा थे तो सर चाहे वो कमाते थे, देखते थे, तो ये लोग पढ़ाई लिखाई करते थे। हमारे भाई का भी हाथ टूटा है सर, वो भी अभी कुछ कमा धमा नहीं सकते, तो सर कहाँ से हमारे घर का खर्चा चलेगा, कहाँ से हम लोग खाएंगे जिएंगे सर। बस यही उम्मीद है कि हमारे लिए न्याय दिलवाए हों बस अपने पापा के लिए, ताकि हम लड़ सके कुछ कर। तो अपने चैनल के माध्यम से चंद्रशेखर रावण जी हम आपसे आग्रह करते हैं, ये परिवार यहाँ की जो बेटियां हैं आपसे हाथ जोड़कर गुहार लगा रही हैं कि भैया आप आइए, हमारे द्वार पर आइए और न्याय दिलवाइए। आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ पर, आप आकर न्याय दिलवाइए। यहाँ के जो सांसद हैं दिनेश लाल यादव जी, उन पर भरोसा है कि नहीं? ऐसा किसी पे कोई पता नहीं है सर, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो सर हम ऐसे कैसे विश्वास करते हैं? हमें बस अपने भाई पे। अभी यहाँ पर सांसद नहीं आए हैं? नहीं सर, कोई नहीं आया सर, कोई नहीं था, कोई नहीं क्या होगा मतलब कि संसद यहाँ अभी कोई नहीं आई, मतलब कि ना किसी का फोन, ना कोई आया, ना कोई नेता, मतलब कि देख सकते हैं दलित परिवार बार बार चंद्रशेखर रावण जी से गुहार लगा रहा, भैया जी आप आइए, न्याय दिलवाइए इस परिवार को, ताकि ये परिवार जो है उन्हें कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे, और इनको कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, केवल आपसे ही उम्मीद है। तो दोस्तों, क्या सरकार से कुछ मांग है आपकी? हाँ भैया, उनसे मांग है कि अभी हम लोग का कंडीशन देखे सरकार, हम लोग को कुछ बहन लोग को ऐसा कुछ दे, सहारा जीने खाने के लिए, रोजगार दे हम लोग को जीने के लिए। भाई अपाहिज है, भाई को अगर कुछ तो आप देख सकते हैं इस परिवार में एक भाई था, इस परिवार का एक भाई था जो है, इनकी भी कंडीशन आप देख लीजिए, ये जो शरीर का हालत आप देख लीजिए किस तरीके से इनकी हालत हुई है। ये क्या कमा सकते हैं, कमाने की स्थिति में हैं? बताइए, जिस घर में 5 बेटियां हो और जो एक भाई हो वो भी इस बुरे कंडीशन में हो, तो क्या लगता है परिवार अब किसके सहारे रहेगा? क्या कहना चाहेंगे आप? सर तो हमारी हालत क्या कहे, अब पापा के साथ बहुत बुरा हुआ। आप जो है थाने पर गए थे तो पुलिस क्या बोली थी? थाने पे हम जा नहीं पाए, मम्मी सब यही गए थे, वहाँ पे सब लोग बस ऐसे ही घुमा रहे हैं। क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार से मांग हमारी यही कि हमारे परिवार के इतनी है, पापा के जाने के बाद कुछ रोजगार हम लोगों को मिलना चाहिए, हमारे परिवार को देखे, कुछ जो उनसे हो सकता है हमारे परिवार के लिए करे, कुछ ना कुछ जरूर करे। पढ़ाई लिखाई, हमारी बहनें 4 बहनें हैं, उनको कौन देखेगा, कैसे क्या करेंगे हम? जो थे हमारे पापा ही थे, वही सब कुछ करते थे, उनके साथ ऐसा हो गया है। योगी सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? योगी सरकार से हम यही, हमें न्याय चाहिए, जो एजेंट है वो पकड़ा जाए, और सब कुछ सारा कारनामा उसी का है। वहाँ पे पापा को बहुत सताता था वो, और उसी के द्वारा मुझे लग रहा है। आप अपने पिता के मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं, एजेंट को मानते हैं फिर किसी और को? एजेंट को ही मानते हैं हम, क्योंकि हमारे पापा बहुत तकलीफ उठाते थे, उनसे लड़ाई उड़ाई भी करता था, पापा को मार भी देता था वहाँ पे। पापा धमकी भी दे रहा था क्या? हाँ, धमकी भी दे, पापा बताते थे गए घर पे फोन करके कि ऐसा ऐसा हमारे साथ करता है, बोलता कि मरवा देंगे, यहीं पे खान के गड़वा देंगे। ठीक, हाँ, इतना मतलब उल्टा बोल रहा था? ऐसा बोला था, ऐसा बोलता था। पिताजी बता रहे थे फोन करके कभी? हाँ, फोन करके पापा हमारे बता रहे थे। तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि आप घर चले आइए? हमने तो कहा पापा कैसे भी करके आप घर चले आइए, घर भी नहीं आने देता था ना। हाँ, बोला था घर, वहाँ से भागे परेशान हो, खाने पीने की दिक्कत करता था, दूसरे के रूम पे जा जाके कभी खाना भूखे सो जाते थे, दूसरे के रूम पे खाते थे, बाहर जो कि रूम पे भी नहीं, बाहर सो जाते, फुटपाथ पे सो जाते थे, इतना बुरा हाल उनका कर दिया था। उसके बाद कैसे न कैसे वहाँ से भागे, एम्बेसी में गए, वहाँ बंद हुए, तो वहाँ से जब वो उनके आईडी पे लोन दिखाया, जब आने का वक्त हुआ 24 तारीख को, उसके बाद वहाँ से सलाहुद्दीन फिर गया, वहाँ पापा को उठा लाया है, उसी के बाद ही मौत हुई है। हाँ, उसके बाद 2 दिन बाद पता चला कि तो पापा आपका पूरा शक किस पर है? सलाहुद्दीन पर है पूरा शक, क्योंकि
क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता। अगर सलाहुद्दीन हमें दूसरे आदमी के थ्रू पता चला है। अगर वो आदमी सलाहुद्दीन ने एक बार भी फोन नहीं किया कि नहीं। आपके पिता की मौत हो गई है? नहीं, हाँ। वो बोला कौन फोन किया था? फोन हमें पापा के साथ मतलब रहने वाला आदमी जो पहचान वहचान का था, वही हमें फोन करके बताया। वही इधर उधर करके हमारे पास फोटो भेजा। हाँ, वो बिहार का रहने वाला था। जब सर हम लोग जब हमारे मतलब कि यहाँ से जब हमारे दीदी उदी वहाँ उसके घर पे गई थी सलाहुद्दीन के, तो भाई के मोबाइल पे फ़ोन किया, बोल रहा था कि हमको, जब हमारे भैया पूछने लगे कि हमारे पापा को कब ऐसा हुआ, मतलब कि कैसे हुआ, आपको बताना चाहिए, तो बोल रहा था कि हमें कुछ नहीं पता है, हमें नहीं मालूम है कि उनके साथ ऐसा हो गया। हम तो आपसे सुन रहे हैं कि उनके साथ मतलब कि ऐसा हो गया। अच्छा। सर इतना सब कुछ होने के बाद भी सर वो झूठ बोल रहा, अनजान बन रहा था। उसके पिता भी अनजान बन रहे थे, वो भी अनजान बन रहा था। ऐसा बोल रहा था कि जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, हम कुछ जानते ही नहीं है। उल्टा हम ही लोग से वो पूछ रहा था जब हमारे भैया पूछने लगे। हाँ, जब हम यहाँ से जब सर बात कर रहे थे उसके पिता से, सलाहुद्दीन के पिता से, तो वो बोला कि मतलब कि सलाहुद्दीन अभी वो मुंबई में फंसा है, दुबई नहीं है। और वो उस टाइम वो मेरे मामा के पास ही था, मेरे भाई के मोबाइल पे फ़ोन करके बात किया है। और उसका योगी सरकार से क्या मांग है आपकी? मांग यही है भैया कि अब हमारे घर में कुछ रोजगार दें। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारा ये सब परिवार कैसे जिएगा, कैसे खाएगा? घर भी नहीं है? घर नहीं है भैया, देख लीजिए घर भी पूरा गिर गया है, रहने का भी कुछ ठिकाना नहीं है, हम लोग कैसे रहेंगे? अब तो क्या मांग है सरकार से आपकी, योगी सरकार से? सर हमारी यही मांग है कि हमारे लिए भी कुछ रोजगार दिया जाए सर, ताकि हम लोग खा जी सके। 4 बहनें हैं, मतलब कि अपना परिवार चला सके। अब हमारे भैया का भी हाथ टूटा है सर, हमारे भैया को ठीक होने में काफ़ी टाइम क्या लगता मांग है सरकार से आपकी, योगी सरकार से? सर यही मांग है कि मतलब कि कुछ रोजगार दें, हम लोग खा सकें। और क्या मांग है सर? कोई एनजीओ आपकी हेल्प करने के लिए आगे आया है अभी तक? अभी नहीं, कोई नहीं आया सर। कोई हाँ, संगठन? कोई नहीं आया अभी सर। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ही मांग है कि हमारा मतलब कुछ पापा के जरिए, अब तो पापा चले गए, पापा के जरिए हमें कुछ चाहिए, हमारी पढ़ाई लिखाई सरकार देखे, उनसे यही विनती है। अभी एडमिशन भी नहीं हुआ है। हाँ, क्या मांग है आपका? यही मांगे सरकार से कुछ मेरे भाई के लिए कुछ रोजगार दे दे, हम लोग का खर्चा चल सके, हम लोग पढ़ लिख सके, आगे बढ़ सकें, कुछ अपने जीवन के लिए कुछ कर सकें। कैसे जिए खाएंगे? भरोसा है न्यायपालिका पर? हाँ, भरोसा है। न्याय मिलेगा आपको? मिलेगा सर, मिलेगा न्याय। तो एक गरीब परिवार इस न्याय की उम्मीद में बैठा हुआ है। आज 10 से 15 दिन हो गया लेकिन न्याय नहीं मिला है। दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।